सिंगापुर से सोशल मीडिया पर सियासी गलियारों में हलचल मचाने वाली लालू यादव की बेटी रोहिणी आचार्य लोकसभा के चुनावी मैदान में दिख सकती हैं। इस बात के संकेत उन्होंने खुद दिए हैं। दरअसल रोहिणी अपने स्वर्गीय ससुर रणविजय सिंह की 10वीं पुण्यतिथि के मौके पर बिहार पहुंची थी। बिहार के काराकाट लोकसभा के दाऊदनगर में पत्रकारों ने रोहिणी से चुनाव को लेकर सवाल दाग दिया। उनसे चुनाव लड़ने को लेकर जब सवाल पूछा गया तो रोहिणी ने पहले जवाब टाल दिया। दोबारा पूछने पर उन्होंने चुनाव लड़ने के संकेत दिए। उन्होंने कहा कि अगर क्षेत्र की जनता की इच्छा होगी तो वो चुनाव लड़ेंगी। हालांकि इसके लिए अभी तक कोई कोशिश नहीं की गई है, मगर पार्टी और जनता की इच्छा होगी तो चुनाव लड़ा जा सकता है। एक सवाल में रोहिणी आचार्य ने ये भी कहा कि अभी तक वो अपने पिताजी और माताजी की बात सुनती आई हैं, पर अब जनता की बात भी सुनेंगी। इस बयान के बाद राजनीतिक गलियारों में हलचल है कि रोहिणी काराकाट से चुनाव लड़ सकती हैं। फिलहाल यहाँ जेडीयू के महाबली सिंह इस सीट से सांसद हैं। लालू यादव की बेटी रोहिणी और उनके पति सिंगापुर में रहते हैं, लेकिन बिहार और नेशनल पॉलिटिक्स में रोहिणी हमेशा एक्टिव नजर आती हैं। देश में और राज्य में हो रही हर राजनीतिक घटना पर रोहिणी प्रतिक्रिया जरूर देती हैं। हाल ही में उन्होंने संसद में हुई घुसपैठ पर भी सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर कर सरकार पर निशाना साधा था। उन्होंने कहा कि संसद की सुरक्षा में एक बार फिर सेंध धिक्कार है। देश मजबूत व सुरक्षित हाथों में है, ऐसा झूठा दावा करने वालों के शासन में ना तो देश की सीमा सुरक्षित है और ना ही देश की संसद। जुमलेबाजों के राज का आलम ऐसा है कि देश की सबसे सुरक्षित कही माने जाने वाली संसद की सुरक्षा में ही बड़ी आसानी से सेंध लगा दी गई। शुक्र है कोई बड़ी दुर्घटना नहीं घटी। 2001 में संसद भवन पर हुए हमले के वक्त भी इसी जमात की सरकार थी जिनकी आज है, और इन लोगों के लिए देश की आंतरिक व सीमा की सुरक्षा महज भाषणबाजी, बयानबाजी व जुमलेबाजी तक ही सीमित है। बता दें कि रोहिणी अपने पिता लालू यादव को लेकर काफी संवेदनशील हैं। उन्होंने किडनी फेल होने के बाद अपनी किडनी लालू यादव को दी थी, जिसके बाद उन्हें आदर्श बेटी के तौर पर लोगों ने खूब पसंद किया और उनकी लोकप्रियता काफी बढ़ गई। उनकी खुद की पार्टी में उन्हें इस बात के लिए खूब सराहना भी मिली। ऐसे में उन्हें किसी भी क्षेत्र से लोकसभा टिकट दिया जा सकता है। हालांकि जब उनसे इस बात के बारे में पुष्टि की तो उन्होंने इस तरह की किसी भी बात से इनकार कर दिया।